और बड़ी खबर मिल रही है पटना से। केसी त्यागी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। केसी त्यागी के बयानों से जेडीयू नेतृत्व नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, केसी त्यागी के खिलाफ हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान पर दिया था बयान। खेल को राजनीति से अलग रखने को लेकर बयान दिया था केसी त्यागी ने। सामान्य नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर बयान से नाराजगी बढ़ी है। सूत्र ये बता रहे हैं कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान पर जेडीयू नेतृत्व नाराज है केसी त्यागी से और अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी कर सकती है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल मिल रही है। हमारे संवाददाता सुमन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। सुमन, बताएं क्या जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से फिलहाल। हेलो सुमंत, बताइए क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल। बिल्कुल देखिए राहुल, खबर यही है कि जिस तरीके से अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जो केसी त्यागी ने बयान दिया, उस बयान को लेकर भी पार्टी जो आलाकमान है उनसे नाराज बताया जा रहा है। और इससे पहले भी हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में इस तरह के बयान केसी त्यागी की तरफ से दिए गए हैं, चाहे वो जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान उसके मामले हो, समान नागरिक संहिता पे हो, या फिर अभी मैं बता दूं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब युद्ध चल रहा था उस दौरान भी केसी त्यागी के बयान आए थे। तो यानी एक के बाद एक ऐसे बयानों की सीरीज है जिन बयानों ने कई बार केसी त्यागी के बयानों ने पार्टी आलाकमान को असहज कर दिया और वो बयान भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो लाइन है उस लाइन से इतर रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पहले वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे केसी त्यागी, उस पद से उनको छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद भी अगर जिस तरह से बयानों का सिलसिला नहीं थम रहा है, सुबह जो पार्टी के एकमात्र जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उनका बयान आया है। उस बयान में अगर आप देखें तो साफ साफ संकेत है, उन्होंने कहा है कि कई केसी त्यागी पार्टी में है या नहीं, कई बार कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं संकेत भी है और सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक ये जो बयानों की लंबी श्रृंखला है, इन बयानों की वजह से अब आलाकमान की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बहुत जल्द केसी त्यागी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी हो सकता है कि पार्टी से भी छुट्टी हो जाए, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। यानी जल्द ही उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक अपने बयानों से पार्टी के आलाकमान को असहज करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो पार्टी को लेकर जो स्टैंड रहा है, यानी चूंकि जदयू इस वक्त जो है केंद्र में और बिहार में दोनों ही जगह एनडीए सरकार की हिस्सा है, सहयोगी है, ऐसे में उनके बयानों से पार्टी के साथ साथ कई बार सरकार भी असहज हो जाती है। यही वजह है कि केसी त्यागी के खिलाफ लगातार नाराजगी बढ़ी है। और अब जब ये जो भारत रत्न देने की उन्होंने मांग की, इसके बाद चीजें और बिगड़ी है और अब माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है केसी त्यागी के खिलाफ पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और हो सकता है कि पार्टी से उन्हें छुट्टी भी कर दिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, उस पद से भी उन्हें छुट्टी दे दी गई। पहले वो प्रधान महासचिव थे, यानी पार्टी में जितने भी अहम ओहदे पे थे उन सभी पदों से छुट्टी है, पार्टी में बने थे। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, हो सकता है कि पार्टी से भी जल्दी उनकी छुट्टी कर दी जाए। जी बिल्कुल। और ये जो बयान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया है कि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग केसी त्यागी ने की, वो उनका निजी मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। और खासतौर पर एक और बयान जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि वो पार्टी में है या नहीं, ये कई बार कार्यकर्ताओं नेताओं को पता नहीं होता है। तो सीधे तौर पर स्पष्ट संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन अब बहुत पुराने नेता है, बहुत सीनियर नेता है, तो क्या फिलहाल औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है या यूं ही बस ऐसे मामला चलता रहेगा? देखिए, संकेत मिल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हालांकि वो कार्रवाई कब होगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा राहुल कि केसी त्यागी देखिए लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं पहले, उसके बाद पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पे रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका कद देखिए बड़ा है, अनुभव बड़ा है, उम्र में बहुत बड़े हैं, लिहाजा एकदम से झटके में पार्टी कार्रवाई करके कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक जो बयानों की लंबी श्रृंखला है उससे पार्टी आलाकमान बेहद नाराज है और उनकी छुट्टी तय है। लेकिन हाँ, वही चूंकि पार्टी में वो इतने अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, लिहाजा एक पैसेज और एक मैसेज देने की ऐसी कोशिश की जाएगी कि उनकी विदाई भी हो जाए और वो बहुत गलत संदेश ना जाए। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि उनकी विदाई अब लगभग तय मानी जा रही है और अब माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उनकी पार्टी से छुट्टी हो सकती है। सुमंत, केसी त्यागी का हालांकि अभी तो रिएक्शन इस पर कुछ नहीं आया होगा, लेकिन पार्टी में जेडीयू में और भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें भी अब इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है?
देखिए, आमतौर पे अगर आप देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड मुख्य रूप से बिहार की प्रमुख पार्टी है। केसी त्यागी के अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, तो केसी त्यागी मूल रूप से वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गाजियाबाद उनका घर है और वो दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में बहुत ज्यादा लोग सीधे तौर पर उनसे कनेक्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो पार्टी में जो पॉलिसी, यानी चाहे वो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे या प्रधान महासचिव रहे, तो दिल्ली में वो ज्यादा सक्रिय रहे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव या उनका उस तरह की बातें उनके साथ नहीं रही है। और यही वजह है कि राजीव रंजन ने जो संकेत दिए कि भाई पार्टी में है भी या नहीं, उनके बयानों से कई बार कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन जाती है। मतलब आप ये है कि कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पे नहीं जुड़े, लेकिन उनका कद और उनका पद पार्टी में इतना बड़ा रहा है कि झटके में पार्टी इस तरह से कार्रवाई करके संकेत नहीं देना चाहती है। लेकिन ये मान लीजिए कि सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द अब जदयू से उनकी छुट्टी होनी तय है। अब वो सही वक्त और सही मौके का, सही आप कह सकते सही वक्त और एक सम्मानजनक तरीका ढूंढा जाएगा कि कैसे विदाई हो। लेकिन उनकी विदाई अब राहुल लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सिर्फ जदयू ही नहीं, क्योंकि जदयू केंद्र और बिहार दोनों में ही एनडीए की सहयोगी है, दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है, तो कई बार सरकार भी असहज हो जाती है। लिहाजा इस वजह से मुझे लगता है कि इस बार मामला और बिगड़ गया है और अब शायद इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि शायद अब उनकी पार्टी से छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। चलिए ठीक है सुमंत, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो केसी त्यागी से जेडीयू नेतृत्व नाराज है, सूत्र ये बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे बयान केसी त्यागी की तरफ से आए, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन का मसला हो या मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी खिलाड़ी के मामले पर उनका बयान हो, ऐसे तमाम मामलों पर उनका बयान पार्टी लाइन से अलग रहा और इन सब को लेकर जेडीयू नेतृत्व उनसे नाराज है और सूत्र ये बता रहे हैं कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बड़ी